गुड इवनिंग भाई। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे। आज तो भाई लाइव आना था, हम लोग 2-3 दिन से प्रयास कर रहे हैं तो थोड़ा नेटवर्क का इशू है। जब नेटवर्क ठीक हो जाएगा तो हम लोग लाइव आ जाएंगे। तो आज आए हम लोग तो कुछ सीख लेते हैं। आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे और मैथ का वो पार्ट पढ़ेंगे जहाँ से मैथ स्टार्ट हुआ है। जनरल कंपटीशन में जहाँ से मैथ स्टार्ट होते हैं आज हम लोग वहाँ से सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग आज सीखेंगे वर्ग निकालना। किसी भी संख्या को क्या करना? वर्ग निकालना। तो चलिए ध्यान दीजिए। आज हम लोग सीखेंगे किसी भी संख्या का वर्ग निकालना, स्क्वायर निकालना। जैसे हमने कहा निकालना है 32 का वर्ग। 32 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो अगर एक बच्चे को हम दे देंगे तो बोलेंगे 32 का वर्ग निकालो बेटा, तो कहेगा कि जी बिल्कुल निकाल देंगे। पहले वो क्या करेगा? 32 गुना 32 लिखेगा। सबसे पहले 2 को 2 से गुना कर देगा, ये 4 लिख देगा। अगर हम बोलेंगे कि जोड़ दीजिए, तो अगर जोड़ने के लिए बोलेंगे तो सबसे पहला काम वो 2 को 2 में जोड़ करके यहाँ 4 लिखेगा। अगर हम यही कहते कि घटा दो, अगर हम कहते कि घटा दो तो क्या करता? सबसे पहले 2 में 2 घटा के 0 लिखता। तो आप देख रहे हैं कि जो भी काम हो रहा है, गुना हो रहा है, जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, सब पहला काम कहाँ से कर रहे हैं? हम लोग पीछे से कर रहे हैं। जो भी काम होता है सबसे पहले हम लोग पीछे से करते हैं। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, लेकिन कहाँ से होगा? पीछे से। पीछे पर कौन बैठा हुआ है? पीछे पर 2 बैठा है, तो 2 का वर्ग कर लेंगे, सबसे पहले 4 हो जाएगा। उम्मीद है पहला स्टेप समझ में आ गया होगा। वर्ग है तो वर्ग करेंगे, लेकिन सबसे पहले कहां से करेंगे? पीछे से करेंगे। सेकेंड स्टेप कहता है कि जितना भी संख्या है सबको गुना कर दो। तो सबको गुना करेंगे तो ये 3 है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 के 2, बाकी हाथ में 1। वर्ग निकाल रहे थे तो 2 का तो वर्ग हो गया था, क्या 3 का वर्ग हुआ है? नहीं। तो 3 का वर्ग कर लेंगे 9 और एक बाकी है 10। चलिए नहीं समझ में आया होगा, एक और करते हैं। जैसे हम आपको कहें कि 53 का स्क्वायर निकालिए, तो 53 का स्क्वायर निकालिए तो सबसे पहले लास्ट में कौन है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9। सेकेंड स्टेप सबको गुना कर लेंगे, तो सबको गुना करेंगे तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 के आपका 0 हो जाएगा, बाकी हाथ में 3। हम 2 का वर्ग तो कर लिए, क्या 5 का वर्ग किए थे? नहीं। तो 5 का वर्ग कर लेंगे 25, और 25 में 3 जोड़ देंगे 28। चलिए अगर हमें निकालना था 94 का स्क्वायर निकालना था, कितना का स्क्वायर निकालना है? 94 का। लास्ट में कौन है? लास्ट में आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, बाकी हाथ में 1 रख लेंगे। सेकेंड स्टेप सबको गुना करेंगे, 9 4 36, 36 दूनी 72, 72 में 1 जोड़ देंगे 73 के 3, बाकी हाथ में 7, बचा कौन? 9 बचा। तो 9 का वर्ग कर लेंगे, 9 नामा 81, और 81 में 7 जोड़ देंगे तो मेरा हो जाएगा 88। समझ में आ गया होगा। एक और करते हैं, इसके बाद नियम बदलते हैं। जैसे हम आपको कहें कि 43 का वर्ग निकालिए, तो 43 का वर्ग निकालिए, इसका मतलब है कि सबसे पहले हम पीछे से वर्ग करेंगे। पीछे पर कौन है? 3 है, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। सेकेंड स्टेप सबको गुना कर लेंगे, सबको गुना करिएगा, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 के 4, बाकी हाथ में 2, बच कौन गया? 4। तो 4 का वर्ग करेंगे 16, और 16 में 2 जोड़ देंगे 18। तो उम्मीद है कि 2 संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए आप सीख गए होंगे। प्रैक्टिस करिएगा, धीरे धीरे आपको ये आ जाएगा।
आदत लगाइएगा तो ये हो जाएगा। ऐसे भी ध्यान दीजिएगा अगर आपको जनरल कंपटीशन का तैयारी करना है तो 1 से 40 तक वर्ग आपको याद करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं महारथी। 2 डिजिट वाला वर्ग तो आप निकाल दीजिएगा। अब वर्ग में आप ध्यान दीजिएगा, कुछ स्पेशल केस बनते हैं जो होता है आपका 100 के आसपास का वर्ग निकालना, जो होता है आपको किसके 100 के आसपास का वर्ग निकालना। 100 के आसपास कहने का मतलब ये हुआ कि ये 100 के आसपास में नहीं, जैसे हमने लिख दिया कि 106 का वर्ग निकालना है, तो क्या ये 106 जो है क्या 100 के आसपास में है? बिल्कुल है। तो किसके आसपास में है? 100 के आसपास में। तो आप ये देखिए कि ये 100 से ज्यादा है कि कम है? तो 100 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। तो पहला नियम ये कहता है कि 100 से जितना भी ज्यादा है उसका वर्ग निकालिए। तो 6 ज्यादा है, 6 का स्क्वायर होता है 36। अब ध्यान दीजिएगा 6 का स्क्वायर तो 36 होता है। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर 6 लिखेंगे 3 हाथ में रख लेंगे, लेकिन हमने कहा यहां 36 के 36 लिखेंगे। चलिए फिर से करते हैं। 106 है, 100 के आसपास में है, 100 से ज्यादा है। कितना? 6 ज्यादा है। तो पहला नियम कहता है कि जितना ज्यादा है उसी का वर्ग करो। तो 6 ज्यादा है, 6 का वर्ग कर दिए, कितना आ गया? 36। अब आपको लग रहा होगा कि 36 क्यों लिख दिए, लिखना चाहिए 6, ये 36 लिख दिए हैं। तो 36 इसलिए लिख दिए हैं कि जो हम लोग वर्ग कर रहे हैं ये किसके आसपास में कर रहे हैं? ये जो वर्ग कर रहे हैं हम लोग 100 के आसपास में कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ग कर रहे हैं किसके आसपास में? 100 के आसपास में। 100 में कितने शून्य होते हैं? 2 शून्य होते हैं। तो अब तक जितना भी हम लोग बनाते थे, जैसे 8 चौक 32 के 2, बाकी हाथ में 3 रख लेते थे, तो वो 10 के आसपास में गुना होता था। और 10 में कितने शून्य होते हैं? 0 शून्य होते हैं। सॉरी करें 0, 1 शून्य होता है। तो 10 में अगर 1 शून्य होता है तो इसीलिए एक डिजिट को रखते थे, एक हाथ में रहता था। लेकिन हम ये 100 के आसपास में है, तो 100 में कितने शून्य होते हैं? 2 शून्य होते हैं, इसलिए पहला डिजिट जो होगा मेरा 2 बनेगा। तो 6 ज्यादा है तो 6 का स्क्वायर 36। अब इसको छोड़ दीजिए, फिर से देखिएगा ये कितना लिखा हुआ है। तो आप बताइए, बोलिएगा सर 106 लिखा हुआ है, 100 से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। तो जितना ज्यादा है उतना इसी में जोड़ दीजिए। तो 106 में 6 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 112। नहीं समझ में आया? चलो फिर से जैसे हम कहते हैं 109 का वर्ग निकालना है, कितना ज्यादा है? 100 से 9 ज्यादा है। 9 का स्क्वायर 9 नामा 81। समझ में आया? 81 के 81 क्यों लिखेंगे? क्योंकि 100 के आसपास में 100 में 2 शून्य होता है, इसलिए पहला डिजिट 2 होगा। अब ज्यादा कितना है? 9। तो इसी में 9 जोड़ दीजिए, तो 109 में 9 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 118। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 1-2 और करते हैं। हमें निकालना था 112 का स्क्वायर। 100 से कितना ज्यादा है? ये 12 ज्यादा है। 12 का स्क्वायर क्या होगा? बराबर है 44 से। 12 का स्क्वायर होता है बराबर है 44 से। लेकिन हम तो 100 के आसपास में थे, तो पहला डिजिट कितना बनेगा? 2 बनेगा। तो क्या लिख देंगे? 44। बाकी हाथ में 1 रह गया। अब 12 ज्यादा है तो 12 इसी में जोड़ेंगे, तो 112 में 12 जोड़ देंगे 124। 1 बाकी है तो 124 और 1 125। समझ में आया होगा? जैसे हमने कहा कि हमें निकालना है वर्ग कितना का? 124 का। तो अगर आपको 124 का वर्ग निकालना है तो पहले 24 का स्क्वायर याद रहेगा तभी बनेगा। कितना ज्यादा है? 24। 24 का स्क्वायर होते हैं 576।
576, 100 के आसपास में, इसलिए 2 डिजिट लिख लेंगे, बाकी हाथ में 5 रह जाएगा। अभी 100 से 24 ज्यादा है तो 24 इसी में जोड़ेंगे तो 148 हो जाएगा, और 48 में 5 जोड़ देंगे 153। चलिए समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने कहा कि हमें वर्ग निकालना था 103 का। कितने का वर्ग निकालना है? 103 का। अब ज्यादा कितना है? 3 ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर 9, लेकिन काम चलेगा, 9 से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि हम 100 के आसपास में वर्ग निकाल रहे हैं। 100 में 2 डिजिट होता है, तो पहला हमें 2 डिजिट लिखना है, तो इसीलिए क्या करेंगे, 0 अपने मन से लिख देंगे। अब 3 ज्यादा है, तो 103 में 3 जोड़िएगा तो ये आपका 106 हो जाएगा। चलिए निकालना है कितने का स्क्वायर? 101 का। तो 100 से कितना ज्यादा? 1 ज्यादा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन 100 के आसपास में है, 1 से नहीं काम चलेगा, डबल डिजिट होनी चाहिए, तो 0 अपने मन से 101 में 1 जोड़ दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 102। खत्म। चलिए समझ में आया होगा, 100 के ऊपर रहेंगे तो आराम से कर लीजिएगा। अब देखते हैं 100 से नीचे वाला। जैसे हमने कहा आपको कि निकालना था हमें 96 का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिएगा तो ये 100 के आसपास में आपको दिखाई देगा, ये 100 के आसपास में है, लेकिन 100 से ज्यादा है कि कम है? तो ये 100 से कम है। कितना कम है? 4 कम है। तो ध्यान दीजिएगा, जितना ज्यादा रहता था उसका स्क्वायर निकालते थे, अब ये कम है तो कम का स्क्वायर निकाल लेंगे। तो 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर 16। 100 के आसपास में है तो पहला डिजिट 2 होना ही चाहिए। चलिए हम फिर से बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 100 के आसपास में है, 100 से 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर 16। 100 में 2 शून्य होता है, तो इसलिए पहला डिजिट हमने 2 लिखा है। अब 100 से ज्यादा रहता था तो आप 100 जितना ज्यादा रहता था उतना जोड़ देते थे, लेकिन अब ये कम है तो क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो 92, ये 96 में आप 4 घटा दीजिएगा तो ये आंसर आपका 92 हो जाएगा। चलिए हमें निकालना था 88 का वर्ग। 12 ज्यादा है, 12 का स्क्वायर होता है बराबर है 44 से। 144 होते हैं, लेकिन 100 के आसपास में है तो हमें तो 2 ही डिजिट लिखना है, इसलिए एक हाथ में रख लिए। अब 88 में आप 12 घटाइएगा तो 76 हो जाएगा, और एक बाकी है, तो 76 एक आपका कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। समझ में आया? चलिए जैसे हमने कहा कि हमें निकालना है 94 का स्क्वायर। 100 से कितना कम है? 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर 36। पहला तो 2 डिजिट होना ही चाहिए। अब 6 कम है तो 6 इसमें घटाइएगा, तो 94 में 6 घटा दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 88 आ जाएगा। चलिए तो जहां तक आपको स्क्वायर याद है, जहां तक आपको हो जाएगा 100 के आसपास में। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने कहा कि हमें वर्ग निकालना है 204 का। 204 का स्क्वायर निकालना है, तो कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर 16। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यही अगर हम आपको कहते हैं कि 104 का वर्ग निकालना है, तो आप कहते हैं कि सर 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर 16 लिखिए, 100 में 2 शून्य होता है, और 104 में 4 जोड़ दीजिए 108 हो जाएगा। तो भाई अगर जो नियम 100 में लगेगा वो नियम तो 200 में भी लग जाएंगे। तो 4 ज्यादा है तो 4 का स्क्वायर आपका 16 हो गया। आप 4 इसी में जोड़िएगा, तो अगर 204 में आप 4 जोड़ दीजिएगा तो होता है 208। अब 208 आप लिखिएगा तो ये आपका सही आंसर नहीं है, ये गलत हो जाएगा।
अब बोलिएगा सर गलत क्यों हो गया, 100 में तो सही हो गए थे, 200 में क्या हो गया भाई? तो भाई गलत इसलिए हो गया, थोड़ा समझते हैं। ये गलत आपको इसलिए हो गया कि 100 से 4 ज्यादा था, 4 का स्क्वायर तो 16 किए। अब एक 204 में 4 जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 208। और ये 208 को पूरे को आपको ना 2 से गुना करना पड़ेगा। अब 2 से गुना करिएगा तो गुना कर दीजिएगा तो 8 दूनी 16, 200 का डबल 400, तो 416 हो जाएगा। लेकिन अब आप परशुराम वाला फलसा निकाल दीजिएगा। ऐसा क्यों हुआ भाई? मेरे भाई ऐसा इसलिए होता है, यहां ध्यान दीजिएगा। 104 था तो 104 में 4 हम जोड़े थे, 108 हो गया था। लेकिन यहां पर कौन था? एक था, तो एक से गुना करें या फिर ना करें, इसीलिए 108 के 108 यहां लिख दिए। अब सेम हुआ कि 204 में 4 जोड़े 208 हो गया, लेकिन यहां पर कौन बैठा था? 2 बैठा था, तो इसलिए हमें 2 से पूरे को गुना करना पड़ा। तो 2 से पूरे को गुना करेंगे तो ये देखिएगा 8 का डबल 16 और 200 का डबल 400, तो हो जाएगा 416। समझ में आया होगा? अब इसको डिटेल से समझते हैं, डिटेल से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने कहा कि आपको निकालना था 204 का वर्ग। ज्यादा कितना है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर तो 16 लिखेंगे। अब हम ये कहना चाह रहे हैं महारथी, 4 ज्यादा था, 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया। अब क्या करना है? 204 में 4 जोड़ेंगे तो ये क्या होगा? 208 होगा। और फिर इसको क्या करेंगे? ये सारे लीटर को हम 2 से गुना कर लेंगे। अब सारे लीटर को आप 2 से गुना करिएगा तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले आपको क्या होगा समझिएगा, ये देखिए, इसमें पहले आप 4 जोड़े, इसमें क्या किए? 4 आप जोड़े और 4 जोड़े और फिर 2 से गुना किए। तो भाई जो संख्या है उतने संख्या आपको जोड़ना है। 4 था, 4 जोड़ना है, मतलब किसी भी संख्या को आप क्या कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं। भाई 10 रुपया था, 20 रुपया हो गया, मतलब ये क्या हुआ? डबल हो गया। तो हम ये कह रहे हैं कि 4 ज्यादा था, 4 जोड़े, तो पहले तो आप डबल कर लिए, फिर इसको क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा। तो किसी संख्या को पहले जितना था उतना जोड़े तो पहले डबल हो गया है, फिर इसमें 2 से गुना करेंगे तो फिर डबल करना पड़ेगा। यानी डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि ये 4 गुना होगा। चलिए, जितना था उतना जोड़ेंगे, मतलब पहले डबल कर लिए, फिर 2 से गुना किए तो फिर 2 से गुना करना पड़ेगा, तो फिर डबल, यानी डायरेक्ट बोलिएगा आप तो 4 गुना हो जाएगा। तब हम लोग ऐसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। हम लोग कहेंगे कि 4 ज्यादा है, अब 4 जोड़ेंगे 8, फिर डबल करेंगे 16। इससे बढ़िया है कि डायरेक्ट हम इसका 4 गुना पढ़ेंगे। तो 4 का 4 गुना आपका आ जाएगा 16, पढ़ेंगे 16, लिख देंगे 416। अब आपको लग रहा होगा ये 4 कहां से आया सर? तो मेरे भाई 2 का जब भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। चलिए अब डायरेक्ट करते हैं, क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 208 का हमें वर्ग निकालना था। 8 ज्यादा है, 8 का स्क्वायर 8 64। 200 में भी 2 शून्य होते हैं, इसलिए पहला 2 डिजिट लिखेंगे। अब 200 के पास में है तो डायरेक्ट हम 4 गुना पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, 200 के पास में है तो डायरेक्ट हम 4 गुना पढ़ेंगे। तो 4 गुना पढ़िएगा तो 8 चौ 32, पढ़ेंगे 32 और लिख देंगे 432। ये 4 कहां से आया महारथियों? तो सर 2 का स्क्वायर 4 होता है। एक और करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे आपको 203 का वर्ग निकालना है तो 3 ज्यादा है, 3 का स्क्वायर 9, 200 के आसपास में है, इसीलिए 9 से देखें काम चलेगा नहीं। एक सेकेंड भाई। हाँ हेलो जी, प्रणाम आ रहे हैं सर, 10-15 मिनट में आ रहे हैं, थोड़ा क्लास में। जी जी ठीक है।
चलिए फिर से आ जाइए, 3 ज्यादा है, 3 का स्क्वायर 9 लिख दिए, डबल डिजिट होनी चाहिए, 0 9 लिख दिए। अब 200 के आसपास में है तो 4 गुना पढ़ेंगे, तो 3 चौ 12, पढ़ेंगे 12, लिख देंगे 412। ये 4 कहां से आता है, तो 2 का वर्ग 4 होता है। समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको निकालना है 306 का वर्ग। अब ये किसके आसपास में है, 300 के आसपास में है। 300 में भी डबल शून्य होते हैं, 6 ज्यादा है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 36 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जितना है उतना इसमें जोड़ना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, जितना है उतना इसमें जोड़ेंगे, तो 6 ज्यादा है, 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 312। और सबको के से गुना करना पड़ेगा, 3 से फिर गुना करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्ट में कौन है भाई, 3 है। तो जितना है उतना जोड़े, डबल हो गया, और फिर 3 से गुना करेंगे। तो सोचो, डबल करना है फिर 3 से गुना है तो डायरेक्ट 6 गुना पड़ेंगे। तो 300 के आसपास में रहेंगे तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 6 गुना पढ़ लेंगे। तो 6 गुना पढ़िएगा तो 6 का 6 गुना 6 छक 36, पढ़ेंगे 36 और लिख देंगे 936। अब भाई ये 9 कहां से आया, तो 3 का वर्ग 9 होता है। जैसे हम आपको कहें कि निकालना था 304 का वर्ग, कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, 4 का वर्ग 16 होता है, 2 डिजिट होनी चाहिए, लिख दिए हैं। अब 300 है तो 6 गुना 6 चौ 24, पढ़ेंगे 24 और लिख देंगे 924। ये 9 कहां से आया, तो 3 का वर्ग 9 होता है। समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हम 400 को भी निकाल सकते हैं। जैसे 408 लिखा हुआ है, कितना ज्यादा है, पहले तो आप बोलिएगा सर 8 ज्यादा है, तो 8 का स्क्वायर 8 8 64। 400 में भी डबल शून्य होते हैं, इसलिए 64 लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, जितना है उतना जोड़ेंगे और 4 से गुना करना पड़ेगा, मतलब 8 गुना। तो डायरेक्ट आप पढ़ेंगे 8 गुना, तो 8 का 8 गुना 8 8 64, पढ़ेंगे 64 और लिख देंगे 8 8 64। तो लिखिए, पढ़ेंगे 64, पढ़ेंगे 64 और लिख देंगे 1664। ये 16 कहां से आया, तो 4 का वर्ग तो सर 16 होता है। चलिए, जैसे हम आपको कहते हैं कि 303 का वर्ग निकालना है, सॉरी 403 का वर्ग निकालना है। तो जब 403 का वर्ग निकालना है तो 3 ज्यादा है, 3 का स्क्वायर 9 लिखेंगे, 400 में डबल शून्य होते हैं, इसीलिए 0 9 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, 400 है तो 8 गुना करेंगे, तो 8 गुना किसका करेंगे, जो ज्यादा है, तो 8 तिया 24, पढ़ेंगे 24 और लिख देंगे 1624। ये 16 कहां से आता है, तो 4 का वर्ग तो सर 16 होता है। समझ में आ रहा होगा महारथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब जानना जरूरी है, आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा मदद होगा। एग्जाम में डायरेक्ट नहीं आएंगे, लेकिन कोई संख्या का आपका स्क्वायर करना रहेगा तो ये काम देगा। चलिए मेन स्क्वायर पर आ जाइए। मेन आपको पूछा जाता है 500 के आसपास में। अब क्यों पूछा जाता है, इसका जवाब तुरंत आपको मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 500 के आसपास में हमें वर्ग निकालना है, तो पहले तो आप बोलिएगा सर 12 ज्यादा है, 12 का स्क्वायर बराबर है 44, 144 होता है। 500 में डबल शून्य होते हैं, तो 44 लिखिए, बाकी हाथ में 1 रखिएगा। चलिए फिर से करते हैं, 500 से 12 ज्यादा है, 12 का स्क्वायर बराबर है 44 से, 500 में डबल शून्य होते हैं, 44 लिखिए सर, बाकी हाथ में 1 रखिए। लेकिन हम बोलेंगे नहीं भाई, यहां 44 नहीं लिखो, 144 लिख दो, तो तुरंत आप भैया गर्म हो जाइएगा, ऐसे कैसे हो गया। अरे मेरे भाई, इसलिए ऐसा हो गया कि हम क्या कर सकते हैं, हम 500 को 1/2,1000 बोल सकते हैं।
दिखाई नहीं दे रहा होगा, रुकिएगा। हम 1000 को, ये देखिए 500 को क्या बोल सकते हैं, 1000 का आधा बोल सकते हैं। 500 को क्या बोलते हैं भाई, 1000 के आधा बोलते हैं। तो ये नियम हम 1000 से लगा रहे हैं। और 1000 में कितने शून्य होते हैं, 3 शून्य होता है, इसीलिए 12 ज्यादा था। 12 का स्क्वायर बराबर है 44 से हमने 3 डिजिट लिख दिया है। अब एक चीज बताओ, क्या ये 1000 के आसपास में है? नहीं, 1000 के क्या है, आधा है। तो आप 500 को भी आधा कर दीजिए, तो 500 के आधा करिएगा 250 हो जाएगा। 500 के आधा करेंगे 250 हो जाएगा। ज्यादा कितना है, 12 ज्यादा है, तो 250 में 12 जोड़ने आता होगा, यानी आंसर आ जाएगा 262 144। चलो महारथी, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, समय के थोड़ा इशू है, जब लाइव आ जाएंगे तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने कहा कि आपको हमें निकालना था 511 का स्क्वायर, तो भाई 511 का स्क्वायर निकालेंगे तो 11 का स्क्वायर 11 121 होता है। 500 को हम क्या बोलते हैं, 1000 के आधा। 1000 में 3 शून्य होते हैं, इसलिए पहला डिजिट 3 लिख दिए हैं। अब 500 को 1000 को आधा बोलते हैं, तो 500 को आधा कर देंगे 250। 11 ज्यादा है, 11 जोड़ देंगे, ये आ जाएगा तो आपका 261। चलिए, समझ में आया होगा। एक और कर लेते हैं। जैसे हमें 504 का वर्ग निकालना है, 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर 16। 16 से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि 1000 के आधा लगा रहे हैं, तो इसलिए 0 अपने मन से। 4 ज्यादा है तो 250 में 4 जोड़ देंगे, आ जाएगा 254। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, अब ध्यान दीजिए क्यों पूछा जा रहा है एग्जाम में सबसे ज्यादा इसी की वैल्यू क्यों है, तो थोड़ा समझते हैं। जैसे हम आपको लिखते हैं कि जैसे 509 का वर्ग निकालना है, फिर हम आपको बोलते हैं कि नहीं बंधु, हमें 51 का वर्ग निकालना है, 52 का वर्ग निकालना है, 53 का वर्ग निकालना है, 54 का वर्ग निकालना है, 55 का वर्ग निकालना है। चलिए, 56 का वर्ग निकालना है, 57 का वर्ग निकालना है, हमें 58 का वर्ग निकालना है, 59 का वर्ग निकालना है, 61 का वर्ग निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 500 के आसपास में है, तो 500 से 9 ज्यादा है, 9 का स्क्वायर 9 नामा 81, लेकिन 1000 के आधा है, इसे हम लोग 5000 बोलते हैं। तो 1000 में 3 शून्य होता है, इसलिए पहले बार 3 डिजिट लिखेंगे। तो 9 ज्यादा है, 9 नामा 81, काम नहीं चलेगा, इसलिए 0 अपने मन से लिख देंगे। अब 250 में 9 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 259 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, हम कहना ये चाह रहे हैं कि जो नियम आप लगाइएगा 500 में, क्या वो नियम 50 में नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। 1000 को अगर हम आधा बोलते हैं तो 50 को क्या बोलेंगे, 100 के आधा। मेरे भाई 500 को अगर हम 1000 के आधा बोलेंगे तो 50 को क्या बोलेंगे, 100 का आधा। अब 100 का आधा बोलिएगा तो ध्यान दीजिएगा, 100 में कितने शून्य होते हैं भाई, तो 100 में तो आपका, ये देखिए 50 को आप क्या बोलिएगा, हाफ 100 का आधा। 100 में के शून्य 2 शून्य होता है। यहां दीजिएगा कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, लेकिन 100 में 2 शून्य होते हैं, इसलिए पहला 2 डिजिट होगा। 500 का आधा आप 250 करते थे, तो 50 का आधा 25 हो जाएगा। 1 ज्यादा है तो 25 में 1 जोड़ देंगे, 26। चलिए, 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर 4 होगा,
100 के आसपास में है तो 0 अपने मन से, 50 का आधा 25 में 2 जोड़ देंगे 27, 3 ज्यादा है 3 का स्क्वायर 9, 0 अपने मन से और 25 में 3 जोड़ दीजिएगा 28, 4 ज्यादा है 4 का स्क्वायर 16, 2 डिजिट चाहिए था मिल गया, 25 में 4 जोड़ देंगे 29, 5 ज्यादा है 5 का स्क्वायर 25, 2 डिजिट चाहिए था, 25 में 5 जोड़ देंगे ये मेरा 30 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, थोड़ा जगह बना रहे हैं। यहां देखिए 6 ज्यादा है तो 6 का स्क्वायर क्या लिखेंगे 36 और 25 में 6 जोड़ दीजिएगा तो 25 और 6 31, 7 ज्यादा है 7 7 49, 25 में 7 जोड़ दीजिएगा 32 आ जाएगा, 8 ज्यादा है 8 8 64, 25 में 8 जोड़ देंगे तो ये 33 हो जाएगा, 9 ज्यादा है 9 नामा 81, 25 में आप 9 जोड़ दीजिएगा क्या आ जाएंगे 34 आ जाएगा। अब देखिए ये 61 है, कितना ज्यादा है 50 से 11 ज्यादा है, 11 का स्क्वायर 11 है 121 होता है, 100 के आसपास में है 21 लिखेंगे, 2 डिजिट लिखेंगे, एक हाथ में रख लिए हैं, 25 11 36 होगा, एक जोड़ देंगे 36 1 37। अब आपको समझ में आया होगा कि 500 आसपास के एग्जाम में क्यों पूछा जाता है। ऐसा कौन एग्जाम बना होगा जो आपको ये स्क्वायर नहीं पूछेगा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, लेकिन आप कोई क्वेश्चन को सोल्व करिएगा तो वहां इसकी आपकी जरूरत पड़ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं, ये तो 500 से ज्यादा हो गया, 500 से कम देखते हैं। जैसे हम कहें आपको कि निकालना है 488 का स्क्वायर, ये देखिए 500 से ज्यादा है कि कम है, तो आप बोलिएगा सर कम है, 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर बराबर है 44। 500 को हम 1000 का आधा बोलते हैं, पहला 3 डिजिट तो लिखवे करेंगे। अब देखिए 500 का आधा 250 हो जाएगा, ज्यादा रहता था तो हम जोड़ते थे, कम है तो क्या करेंगे घटा देंगे, तो 250 में 12 तो घटाने आएगा, तो 250 में 12 घटा दीजिएगा यानी 238। चलिए एक और करते हैं, हमें निकालना था 492 का स्क्वायर, कितना कम है 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 8 8 64, 2 डिजिट से काम चलने वाला नहीं है। अब क्या करेंगे 250 में 8 घटा दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 242। अब सेम समझते हैं, जैसे हमने कहा आपको कि 41 का वर्ग निकालना है, 42 का वर्ग निकालना है ना, 43 का वर्ग निकालना है, 44 का वर्ग निकालना है, आपको 45 का वर्ग निकालना है, 46 का वर्ग निकालना है और 47 का वर्ग निकालना है, 48 का वर्ग निकालना है, किसी को निकालिए, अब 1 सेकंड में निकल जाएगा। जैसे अगर हम इसको लेते हैं तो जो नियम 500 में लगेगा वही नियम तो 50 में भी लग जाएगा, तो 500 को हम लोग 1000 के आधा बोलते थे तो 50 को 100 के आधा बोलेंगे। अब देख लीजिए 50 से कितना कम है, 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर क्या कर देंगे 25 लिख देंगे। ये 2 डिजिट क्यों है भाई, क्योंकि ये 100 का आधा है, 100 में कितने शून्य 2 शून्य होते हैं। अब देखिएगा 50 के आधा 250 होता है, 250 में 50 के आधा 25 होता है, 25 में आप 5 घटा देंगे तो ये 20 आ जाएगा। 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 25 में 4 घटा देंगे 21 हो जाएगा। 3 कम है, 3 का स्क्वायर 3 3 9 0 9 होगा और ये 25 में 3 घटा दीजिएगा 22 हो जाएगा। 48 है, 50 से 2 कम है, 2 का स्क्वायर 4, काम नहीं चलेगा 0 4, 25 में 2 घटा देंगे तो ये 23 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा।
ये देखिए 9 कम है, 9 नामा 81, 25 में आप 9 घटा दीजिए, ये आपका 16 हो जाएगा। ये आपका 8 कम है, 8 8 64, 25 में आप 8 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। ये देखिए 43 है, 7 कम है, 7 का स्क्वायर 7 7 49, 2 डिजिट चाहिए, मिल रहा है। 25 में 7 घटा देंगे 18, 6 कम है, 6 का स्क्वायर 36, 25 में 6 घटा लीजिएगा तो ये 19 हो जाएगा। चलिए, तो अगर आप चाहेंगे तो 1 से 20 तक तो आपको नॉर्मली स्क्वायर याद रहता है। 40 से 60 तक आप निकालिएगा तो यहाँ पेन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आगे आप 90 से 100 भी करिएगा तो वहां पेन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 का स्क्वायर निकालने के लिए भी पेन की जरूरत नहीं है। और 10 स्क्वायर हम अपने मन से बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने कहा आपका 5 का वर्ग निकालना है, 15 का वर्ग निकालना है, 25 का वर्ग निकालना है, 35 का वर्ग निकालना है, 45 का वर्ग निकालना है, 55 का वर्ग निकालना है, 65 का वर्ग निकालना है, 75 का वर्ग निकालना है, आगे 85 का हमें वर्ग निकालना है, 85 का वर्ग निकालना है, 95 का वर्ग निकालना है। तो कहना हम चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे संख्या का वर्ग निकालना है जिसका इकाई अंक 5 हो। ऐसे संख्या का हम लोग वर्ग निकालेंगे जिसका इकाई अंक क्या हो, 5 हो। समझिएगा, अब ये 5 है तो 5 का वर्ग तो 25 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ लास्ट में 5 है तो 5 का वर्ग आपका 25 हो जाएगा। सब के लास्ट में 5 है तो सब के लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जी बिल्कुल आएगा, यहां भी आ जाएंगे। तो यहाँ 5 का वर्ग आप 25 लिख दिए, इसलिए 5 की कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब ध्यान दीजिए, 5 का वर्ग 25 हो गया, यहाँ कुछ बचा नहीं था तो 5 का वर्ग 25 हो गया। यहाँ देखिए 15 में 5 का वर्ग आप कितना कर दिए, 25, लेकिन यहाँ क्या बच गया है, यहाँ आपको 1 बच गया है। तो जितना भी बचेगा उसमें 1 अपने मन से जोड़ दीजिए। तो 1 बचा है तो 1 में 1 जोड़ेंगे, ये 2 हो जाएगा। 1 में 1 जोड़िएगा 2 हो जाएगा, ला के इसी में गुना कर दीजिएगा, 2 1 कम 2। यहाँ देखिए आपका क्या बच गया है, 2 बच गया है। 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 को इसी में ला के गुना, तो 3 दूनी 6। 3 है, 1 जोड़िएगा मन से तो 4 आ जाएगा, और इसी में गुना कर दीजिएगा तो 4 तिया 12। 4 है, 1 जोड़ेंगे 5 होगा, इसी में ला के गुना तो 5 6 20। 5 है, 1 जोड़ेंगे 6 तो 6 5 30। 6 है, 1 जोड़ेंगे 7 तो 7 6 का 42। 7 है, 1 जोड़ेंगे 8 तो 8 7 56। आगे आप ये भी समझ रहे होंगे, 5 का है तो 5 का 25 होगा, 1 जोड़ेंगे 9 8 72। 95 में 5 का 25 हो जाएगा, 9 है, 1 जोड़ेंगे 10, 10 9 90। तो महारथियों समय हो चुका है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नेटवर्क का इशू है इसलिए लाइव नहीं आ रहे हैं, थोड़ा शुरू है तो थोड़ा परेशानी आ रही है। आप भी समझते होंगे कोई काम होता है तो थोड़ा तो परेशानी हो जाते हैं। काम चल रहे हैं, थोड़ा नेटवर्क का इशू है। नेटवर्क आता है तो हम लाइव आएंगे और पूरे मैथ और पूरे रीजनिंग आपको कंप्लीट पढ़ाएंगे, बस आप पढ़ने के लिए तैयार रहिए। तो ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर को इतना कर लीजिएगा, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, कॉपी कलम में इसको घर पर बैठ के निकालिएगा। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।